नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के लिए फिर से एडवर्टाइज़मेंट आ गया है। ये बहुत सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं, वो भी विदाउट एनी एग्ज़ाम। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको एग्ज़ाम देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है, उनके मार्क्स के परसेंटेज पे यू कैन गेट जॉब इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, आपके सब्जेक्ट के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है और जब आपकी ये जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी पे क्या होगी, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स होंगे, आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सारी डिटेल्स इसके हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस आया है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं टीजीटी और पीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो कौन से पोस्ट हैं? टीजीटी में आपकी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश की वैकेंसी निकली है एंड पीजीटी की बात करें तो इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एज़ वेल एज़ ईवीजीसीज़ एंड स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज़ निकली हैं। तो दोस्तों, इन सब की जो वैकेंसीज़ निकली हैं, आपके लिए इसके लिए कुछ टीएनसी हैं, लाइक फॉर्म कब से निकलेंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म एंड उसमें आपको परसेंटेज का जो क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन-सी चूक आप ना करें कि आप वहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कौन-सी गलती मैंने की थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। दोस्तों, गेस्ट टीचर्स के लिए पहली आपको कुछ बात पता होनी चाहिए कि आपकी जो सैलरी होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द डेली वेजेस। डेली वेजेस का मतलब है लाइक आपने गेस्ट टीचिंग की जॉब ज्वाइन की, कल संडे है तो आपको संडे की सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई पब्लिक हॉलिडे है या कोई गवर्नमेंट हॉलिडे है तब भी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप जिस दिन स्कूल गए हो, स्कूल में प्रेजेंट हो, सिर्फ उसी दिन की आपको सैलरी मिलेगी। और सैलरी कितनी होगी दोस्तों? आपकी पर डे जो डेली वेजेस होंगे, अगर आप टीजीटी हैं, इफ़ यू जॉइन एज अ टीजीटी देन यू विल गेट 1403 रुपये पर डे और अगर आप पीजीटी जॉइन करेंगे तो यू विल गेट 1445 रुपीज़ पर डे। सो इसमें एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो, किसी भी तरह का हॉलीडे हो, यू विल नॉट बी पेड, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप स्कूल जाओगे, यू प्रेजेंट होगे, आपको तभी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी उसकी बेसिस पे बनेगी। सो इट इज़ प्योरली डेली वेजेस, ऑन द डेली वेजेस। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू आर ऑन गेस्ट टीचिंग, देन अगर आपकी पोस्ट पे कोई रेगुलर टीचर आता, इमीडिएटली आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ट्रांसफ़र की वजह से आपकी लगा लीजिए टीजीटी मैथ्स का कोई टीचर आ जाता है, यू आर वर्किंग एज अ टीजीटी मैथ्स, तो आपकी पोस्ट वहीं पे ख़त्म। बट उसकी गुड न्यूज़ ये है कि आप दोबारा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड यू नियर बाय स्कूल एज सुन एज पॉसिबल। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि इसमें आपकी ये क्योंकि गेस्ट फैकल्टी है, तो ये अस्थायी जॉब है जहाँ पे जिस भी स्कूल में टीचर्स की वैकेंसी है वहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पे कोई परमानेंट टीचर आते ही आपका वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो DOE है, दे विल मेंटेन अ वेट लिस्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स टू मीट एनी रिक्वायरमेंट्स इन द एकेडमिक सेशन एंड ऑनवर्ड्स। जो एंगेजमेंट होगा वो DOE के द्वारा ही होगा। वो एक लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? आप अपने जो भी सब्जेक्ट के परसेंटेज एंटर करेंगे उसके बेसिस पे वो लिस्ट बनेगी। उसको अभी हम डिटेल्स में लेंगे थोड़ी देर में। एंड द मेन थिंग इज रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। जो कैंडिडेट्स हैं SC, ST, OBC और डिसेबल्ड हैं, उनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, बट दे शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इट शुड बी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। एंड जो कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, दे मस्ट हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके पास उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो जब अप्लाई करें तो वो सर्टिफिकेट उनके पास होना ही चाहिए। और
इसको जो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 दिसंबर को 11 बजे आपको ये फॉर्म मिलेगा एजुडेल की साइट पे। ये आप जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे पब्लिक सर्कुलर में जाएंगे, वहाँ पे सर्कुलर मिल जाएगा। वहाँ पे एक लिंक भी मिलेगा आपको जिसमें आप अप्लाई फॉर द गेस्ट टीचर फैकल्टी का एक लिंक आएगा। तो उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए एंड आप वहाँ पे जाके फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है। मेन इसमें जो आपको चाहिएगा आपका नाम, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सोच समझ के भरिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी। अगर आपको नहीं नॉलेज कि आपका आप कौन से में गूगल में सर्च कीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट सही भरना ज़रूरी है। अगर आप गलत डिस्ट्रिक्ट भर देंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही आपको फिर स्कूल अलॉट होगा। हो सकता है वो आपके घर के दूर हो। तो सभी लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट बचे, आसपास हो, थोड़ी कन्वीनियंस हो। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट का चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर आपका नॉर्थ वेस्ट भी है तो नॉर्थ वेस्ट में ए है, बी रीजन है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जो स्टेट वाइज पैनल है इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली, कि आप अलग अलग स्टेट के लिए उसके लिए अलग से एकेडमिक मेरिट बनी जाएगी। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही एक रेगुलर टीचर ज्वाइन करेगा तो गेस्ट टीचर का जो वो दे विल डिसएंगेज। और जो ऑर्डर है मेरिट लिस्ट का शैल बी डिस्प्लेड, उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। और डिस्प्ले करने के बाद अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है देन आपको जाना है वहाँ पे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं रिलेटेड टू योर। एक तो मेरिट बेसिस है तो इसलिए आपके सारे एजुकेशनल के, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के सबके आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी, एंड उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप लेके जाइएगा। एंड उसके साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास दोस्तों। और अगर आप स्कूल चेंज करवाना चाहते हैं आपको डिपार्टमेंट ही खुद से स्कूल अलॉट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एड्रेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको वो स्कूल आपके घर से दूर लगता है, किसी भी रीज़न से आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो मुश्किल ही चेंज होगा। और मेरिट लिस्ट के आने के बाद आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम होगा अप्लाई करने के लिए। आप अगर उस टाइम पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराते हैं तो वो जो आपका सिलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। तो चलिए, अब ये सब गाइडलाइंस देखने के बाद हम देखते हैं कि टीजीटी पीजीटीज़ के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी पीजीटी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बीएड होना ज़रूरी है। एंड मेन थिंग कि पीजीटी के लिए आपको सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए बेसिक आपके लिए होनी चाहिए पीजी, डेट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड। और एज रिलैक्सेशन है फॉर द SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। एंड अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो कॉमन गाइडलाइंस मतलब टीजीटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ये हैं कि एक तो आपका जिस भी सब्जेक्ट में टीजीटी है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, तो उसमें आपकी बैचलर्स होनी ज़रूरी है। प्लस सीटेट इज़ मैंडेटरी फॉर सीटेट, बीएड एंड योर बैचलर्स। ये 3 चीज़ हैं जो कि मैंडेटरी हैं किसी भी टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो उसमें मार्क्स एंटर करने होंगे तो इन तीनों के मार्क्स आप एंटर करेंगे। और जो मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स आपके 45% होने ही चाहिए। देन जो कैंडिडेट है उसके बाद सीटेट, बीएड, इसके अलावा एज लिमिट सेम, बिलो 30 ईयर्स। जो आपकी एज लिमिट है आप 32 साल से कम होनी चाहिए। और फॉर द पीजीटी वो 36 ईयर्स है कि 36 ईयर से ज़्यादा नहीं, 36 ईयर्स तक के लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेबल है वो है SC ST के लिए। और साथ ही साथ जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं 42 ईयर्स तक की एज वाले विमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब स्पेसिफिक देखते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए
दोस्तों इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास हिस्ट्री, पॉल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सेकेंड सब्जेक्ट। टीजीटी मैथ्स के लिए, मैथ्स के अलावा जो सेकेंड सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, कंप्यूटर, ये सब हो सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे साइंस, और साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंड जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और स्टेट हो सकता है। एंड फॉर द टीजीटी स्पेशल एजुकेशन, इसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपने बीएड किया हो जिसमें 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बाय द आरसीआई। जो सीटेट पेपर सेकंड है वो आपका क्लियर होना चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एज लिमिट जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए है वो है 30 ईयर्स से कम, और एज फ्लेक्सिबल है एससी एसटी इन सब के लिए। एसएससी रिसोर्स जो पर्सन है इसमें भी एज रिलैक्सेबल है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि एज ए एसएससी काम कर रही हैं। एंड वुमेन कैंडिडेट 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, आई मीन्स फॉर द दिस पोस्ट। नाउ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसिल ईवीजीसी के लिए मास्टर्स होना चाहिए आपकी साइकोलॉजी में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। उसके साथ ही डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड वही एज रिलैक्सेशन है फॉर ऑल दोज रिजर्व कैटेगरीज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने मार्क्स अपलोड करेंगे आप वो बिल्कुल कैलकुलेट के करिएगा, एंड इट शुड बी अप टू 2 डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बीएड में मार्क्स हैं जो आप कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आ रहे हैं आपके लाइक 70.543, तो आप राउंड ऑफ करके या फिर 54 इतना ही अपलोड करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है आपकी मेरिट के बेसिस पे। मेरिट मतलब इन परसेंटेज के बेसिस पे। अगर आपने इन परसेंटेज में हल्का सा भी ऊपर नीचे, चाहे वो डेसिमल्स में ही मिस्टेक क्यों ना हो, they will reject your form. So before applying this, first calculate your percentage and apply accordingly. परसेंटेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। परसेंटेज पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज जो आप उसमें फिल कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे देन दे विल कैलकुलेट योर मार्क्स। उनके कैलकुलेशन से अगर आपके मार्क्स के कैलकुलेशन इधर उधर हुए देन दे विल रिजेक्ट योर फॉर्म। आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है उसी पॉइंट पे। आप कितनी एप्लीकेशंस लिखिए वो आपको नहीं सुनेंगे। सो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, डेली की सैलरी आपकी डेली वेजेस होगी, सैलरी कितनी होगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दी आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे एडुटेल की साइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है। एंड फर्दर टू अप्लाई ऑन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंटल साइट द एप्लीकेशन शैल गो टू द लिंक। यहाँ पे लिंक दी हुई है, इस लिंक पे जाके यू अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना नाम फिल करना है, डीओबी, रोल नंबर, पासिंग ईयर और पास सर्टिफिकेट। एक चीज़ और, आप जो डिटेल्स फिल करने वाले हैं अपने 10th और 12th के सर्टिफिकेट से देख के ही वो सारी डिटेल्स फिल कीजिएगा, क्योंकि कई बार स्पेलिंग्स आगे पीछे हो जाती। फॉर एग्जांपल साक्षी नाम अगर हम लें, साक्षी में कई बच्चे SHI नहीं लगा के SI लगा, तो बहुत है, या फिर अग्रवाल की स्पेलिंग बहुत वेरी करती है, आप कुछ और यूज़ करें, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट्स में मेंशन है स्पेलिंग वही यूज़ कीजिएगा। कोई भी ऐसा चांस मत छोड़िएगा जहाँ पे आपका हल्का सा भी एरर हो। हल्का सा एरर होते ही आप ये जॉब खो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। परसेंटेज अप टू डेसिमल्स, राउंड ऑफ भी नहीं कीजिएगा। और उसके साथ साथ क्वालिफिकेशंस में आपकी क्वालिफिकेशंस एकदम सही आपने फिल क्यों नीचे उनका पासिंग ईयर एंड सारी डिटेल्स, मदर्स नेम, फादर्स नेम, योर नेम एंड सरनेम, एवरीथिंग शुड बी क्लियर
एंड शुड बी करेक्ट। एंड प्रीव्यू सेक्शन में जब करें तो प्रीव्यू में भी अपने रोल नंबर हर चीज़ आप दोबारा चेक कीजिए। इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो देख के आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।